नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। आ जाइए, पानी पिला दे, पानी आ रही, पानी पिला दे। आ जाइए सबको, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ प्लीज, आ गयो तो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। सर आ जाओ तो गुरु जी। अरे मैं तो आ गयो हूँ, तो आ गयो। चलो शुरू करते हैं हम, ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए। मोज है गुरजू। अच्छा, समय को बर्बाद न करते हुए हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप कह रहे थे कि सर संज्ञा सर्वनाम करवाओ, तो वैसे तो संज्ञा टॉपिक कोई टफ नहीं है, और अगर उसने ये सोच लिया कि तुम्हें फंसाऊंगा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, तुम्हें फंसाएगा। ऐसा ही में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया कारक, इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे। आप जब कल पेपर दो तब आप देख लेना। इसीलिए इन टॉपिक्स को करवाना भी अति आवश्यक है। तो सर मैं देखूंगे, तू देख ले। देखिए संज्ञा क्या है। इस दुनिया में जो भी कोई आया है और जो भी कोई आएगा, या पहले आया था या आगे आएगा, जो भी आएगा, सबको कुछ न कुछ नाम हमें देना पड़ेगा। आज हम इसे पेन बोलते हैं, हो सकता है उस समय अगर इसका नाम कुर्सी निकाल दिया जाता तो इसका कुर्सी हो जाता। अब मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, आपके होने वाली संतानों के भी कुछ न कुछ नाम होगा। यानी आपने, जब आदमी इश्क करता है तो अपनी संतानों के नाम भी पहले ही सोच लेता है। यानी हर किसी का इस दुनिया में नाम जरूर है। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है उस हर एक चीज का नाम है। तो संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है वो उसका नाम है, और जिसका नाम है बस वही संज्ञा है। यानी तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है इस दुनिया में वो सारी की सारी संज्ञाएं हैं। मैं भी एक संज्ञा हूं, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये टी शर्ट भी एक संज्ञा है, और ये बोर्ड भी एक संज्ञा है, ये कैमरा भी एक संज्ञा है, और तुम भी संज्ञा हो। यानी इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है तुमको वो सारी की सारी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक नाम है, और अनेक नामों को महानाम भी कह सकते हैं आप। जय जवाहर। ठीक है, यानी इस दुनिया में जो नाम है वही संज्ञा है। तो सर पर्सन में कहा क्या पूछेगा? पर्सन क्या पूछेगा? देखिए पर्सन का, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, साइड में हट गए क्योंकि थरसा में लागू मैं कोजो। ठीक है, देखिए बच्चों, संज्ञा आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि संज्ञा के 3 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक, बड़ा ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जातिवाचक, एंड द थर्ड ऑफ भाववाचक। भाववाचक। सर हमने तो संज्ञा के प्रकार जो पढ़े थे वो 5 पढ़े थे। हाँ, वो 2 उप भेद है, एक तरीके से है इसी जातिवाचक के। लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, यानी पहले नाउ आई एम द टेल यू ऑफ शॉर्ट तरीका। यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या, शॉर्ट तरीके से संज्ञा। ठीक है, और उसके बाद बताऊं, 1 मिनट होल्ड रखना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल वाला तरीका। ठीक है, असमंजस की स्थिति आप साफ से सुंदर की गति। हाँ, क्या समस्या है? साफ से हाँ, भारतीय इतिहास की क्लास अपलोड करो पर सब अपलोड है यार, कौन सी में अपलोड नहीं है? आपसे मिलना है, बाद में मिली, पहले पढ़ ले। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पहले हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी। पहले तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सीधा शॉर्ट ट्रिक। भाववाचक संज्ञा को एक बार साइड में छोड़ देते, आराम से आप समझते जाओ। संज्ञा का ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, मैं जैसे बता रहा हूं बस उतने से आपका काम चल जाएगा। पहले तो हम समझते हैं इस संज्ञा को। देखिए, देखो टॉप, सबसे पहले आपसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में विभेद करना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सीधा सीधा पूछेगा ये पेन कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, बकरी कौन सी संज्ञा है, झोटो कौन सी संज्ञा है, गड़गड़ो कौन सी संज्ञा है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा। तो हम सबसे पहले इसका कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है? चलो देखो, आप ज्यादा माथापच्ची मत करना। व्यक्ति, एक व्यक्ति, बिल्कुल सर। जाति बताओ आपने कितनी जाति है गुरुजी? 36 प्रकार की जाति। जाति की है अनेक, व्यक्ति एक है, जाति अनेक है। अनेक जातियां 36 कौम है। राजपूतों की भी 36 प्रकार बताए गए, आपको पढ़ा होगा 36।
नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई, राजपूतों की 36 शाखाएं बताई, वैसे हमारे हिंदुओं में 36 प्रकार की गोत्रें बताई गई। तो जाति बहुत सारी है, सभी जातियां जो भी आप नाम सुनते हो सारी जातियां इसी में आ जाएंगी। बस इतने में से हमारा एक बार शॉर्टली काम चल जाएगा, यानी हमें एक बार शॉर्टली काम चलाना है कि व्यक्तिवाचक का मतलब एक व्यक्ति, जाति का मतलब अनेक। यानी जब आपके सामने कोई नाम दिया जाए, वो सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए राम में कौन सी संज्ञा है। अब आप देखोगे कि राम एक ही है, इसका मतलब एक को मतलब व्यक्तिवाचक। लेकिन वो पूछेगा मनुष्य, अब आपको पता है मनुष्य मानव या फिर आदमी, भाई मनुष्य तो कई प्रकार का है, सारा ही मनुष्य आ गया भाई, राम श्याम मोहन पूजा सब आ गया इमा, इसका मतलब अनेक हो गई। वहां क्या आता है जातिवाचक। जैसे वो कहेगा गंगा, तो आप घूम फिर के किसी एक जगह पे चले गए कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, वही, इसका मतलब गंगा एक है, एक का मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति। वो आपसे पूछेगा नदी, अब भाई नदी से क्या, नदी तो बहुत सारी नदी है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी बहुत सारा है, इसका मतलब बहुत, मतलब जाति, जाति अनेक है, व्यक्ति एक है। जैसे उसने कहा भारत या उसने कहा चीन, तो दिमाग में घूम फिर के ड्रैगन का दिमाग में कोई एक आया है चीन, इसका मतलब ये एक व्यक्ति है, यानी एक व्यक्तिवाचक। उसने कहा देश, तो भाई देश की कमी है, बहुत देश है, अनेक है, यानी अनेक पे पहुंच गई, वहां क्या हो गई जातिवाचक। जैसे बंदे, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, सीधा सीधा उत्तर करना हो, कई बार सीधा सीधा पूछ ले वो। जैसे उसने आपसे कहा रामायण, घूम फिर के आप आगे जिसमें राम का जिक्र है वो एक ही है, एक ही पुस्तक है वो रामायण, वो एक का मतलब व्यक्तिवाचक। उसने कहा पुस्तक, तो भाई पुस्तकांगित के कभी है, बहुत सारी पुस्तक, रामायण महाभारत गीता बाइबल ग्रंथ बहुत सारे हैं, समझे क्या बात को। उसने कहा अरावली, घूम फिर के आप एक जगह पे पहुंच गए कि अरावली वो है जो राजस्थान में, ये दिशा है, ये लंबाई है। उसने कहा पर्वत, तो भाई पर्वत तो बहुत है, जहां अनेक शब्द आए वहां जाति है। सर समझ में नहीं, अब गड़बड़ कहां होती है, आप इतना ही ध्यान रखो, घूम फिर के, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ट्रिक, घूम फिर के एक जगह पहुंचे एक व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक, उसके अंदर पार्ट बन रहे हैं। जैसे आप जाति बताया, जैसे आप कोई जाति ले लो, जैसे मैं एक जाति ले लेता हूं, जैसे राजपूत जाति ले लेता हूं, ठीक है। अब बताओ राजपूतों में क्या पार्ट नहीं बन रहे क्या? या मान लो कोई रिश्तो करना है, तो वह कह भी कि वो कहो भी मैं राजपूत हूं, तो वो रिश्तो कर दोगे, वो पूछो भाई कौन सा राजपूत हो, राठौड़ हो, चौहान हो, सिसोदिया हो, कौन सा हो बताओ। जी हाँ, जाट एक जाति है, तो जी हाँ रिश्तो करे, सिर्फ पिता के नाम पर रिश्तो कर सकेंगे कि भाई जाट, ठीक है रिश्तो कर दिया है। पूछेगा भाई कौन सा हो, कसवा हो, कुल्लड़िया हो, नैरा हो, कौन सा हो थे, तो यानी अंदर जाके पार्ट बंट गए। तो जाति से ऐसे याद रख लो कि जहां अंदर और पार्ट बंट जाते हैं वहां जातिवाचक होगा। जैसे गाय का, मैं गाय ले आया हूं, कौन सी गाय ले आए, राठी ले आए, थार पार कर ले आए, कौन सी ले आए, अंदर पार्ट बंट गए ना गा के, इसका मतलब ये जाति है एक, यानी जाति के अंदर पार्ट बंटेंगे, व्यक्ति में पार्ट नहीं बंटेंगे। अब गड़बड़ कहां होती है देखो, गड़बड़ियां हुए टाबरो, जैसे उसने नाम लिया मोहन, अब टाबर के सोचो, जिया मान लो एक क्लास है, क्लास में नाम लियो के मोहन, अब पूछो मोहन जातिवाचक, अब मोहन नाम का क्लास में 4 लड़का है, तो कई यहां सोचा है कि मोहन तो एक जाति होगी, मोहन नाम का बहुत सार का लड़का है तो वह जाति होगी, नाम ना नाम, मोहन एक व्यक्तिवाचक है। क्यों है? जैसे मैं नाम लू कि सुभाष, थे को गुरु जी सुभाष तो गणाई है, मारगाम में भी सुभाष है, बिल्कुल बात सियाणी है तेरी, सुभाष तो पूरे भारत में लाखों करोड़ों है, तो फिर वह ज्यादा है तो जाति होना चाहिए, नाम ना, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी एक अलग विशेषता रखता है। अगर क्लास में 4 मोहन है तो चारों मोहनों की अलग अलग विशेषता है। क्या चारों मोहन सेम है? क्या देश में अकबर नाम के जितने भी हो वो सारा अकबर आगे एक ही विशेषता है? सारा अकबर एक सा ही आगे टाबरो, सगड़ा अकबर बादशाह ही आगे। इसका मतलब हर व्यक्ति इस दुनिया में अपना एक अलग अस्तित्व रखता है।
मेरे नाम से सुभाष मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनमें वो विशेषता है जो मुझ में है, या फिर उनमें जो है वो क्या मुझ में है? नाम से नहीं होता। यानी बात यह है कि हर व्यक्ति अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। तो क्लास में अगर मोहन नाम के 4 लड़के हैं तो भी वो जातिवाचक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मोहन में, चारों मोहनों में अलग अलग विशेषता है। ऐसे कई बार दिमाग में आ जाता है कि अनेक वह तो जाति है, तो मोहन तो अनेक हो गया, नाम ना। बात को समझे क्या इस बात को? ये तो था शॉर्ट तरीका मैंने बताया कि आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक कैसे छांटता है। भाव को एक बार हमें अलग छोड़ देते हैं, भाव को हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ा देता हूं इस टॉपिक को। यानी सबसे पहले कौन सा पढ़ना है अपनों को? व्यक्तिवाचक। क्या विशेषता बताई मैंने? सिर्फ एक ही ध्यान रखना, जहां घूम फिर के एक पे पहुंच जाओ वहां व्यक्तिवाचक है, जहां एक पे नहीं पहुंच पाओ वहां जातिवाचक है। भाव को एक बार अलग छोड़ दियो, भाव को निकाल के अलग है, भावनाम कौन बैठो, भावना अलग रखो, ठीक है। यानी एक ही पदार्थ का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक है। सीधे सीधे उदाहरण दूं, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तियों के नाम सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। राम, मोहन, सोहन, पूजा जो भी है, ढिंचक पूजा जो भी है, ठीक है। नदियों के नाम, नदियां नहीं आएगी, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है। देशों के नाम किस में आएंगे? देशों के नाम भी इसी में आएंगे, जो भी है, भारत, चीन, इजराइल, जो भी, ये सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। सभी ग्रंथ और पुस्तकों के नाम किस में आएंगे? इसी में आएंगे। रामायण, महाभारत, बाइबल जो भी है। ध्यान रहे दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आहा, दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक है। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक है। कौन से पर्वत? हिमालय, अरावली जो भी है। दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार जो भी है। आगे बात, त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक। कितने नंबर? 7 नंबर। चलो शॉर्ट में बता रही हूं, ज्यादा माथा पच्ची कौन करना, वीडियो 2 बार देख लियो। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, ईद, मोहर्रम जो भी है। क्यों? होली एक ही है, गुरजी बोली एक ही है। ग्रह और नक्षत्रों के नाम किस में आएंगे? ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी किस में आएंगे? ग्रह नक्षत्र नाम व्यक्तिवाचक। पृथ्वी है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, जो भी है। महीना का नाम भी क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है। अलग कितनों सुर है यार, क्या सुर। अब थाने नाम दे दियो दैनिक भास्कर। अब थे देखो दैनिक भास्कर तो बहुत सार का निकला है। अरे नहीं, वो ब्रांड वैल्यू है, वो एक ही है। यानी सभी पत्र पत्रिकाओं के नाम, भले दैनिक भास्कर हो, भले प्रास्थान पत्रिका हो, भले कोई और हो, सारे के सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। वो स्पेशल है, नहीं बहुत सारा अखबार निकले जातिवाचक, नाम ना नाम। ऐतिहासिक युद्ध, पानीपत। अब घूम फिर के एक जगह पहुंच गए, पानीपत। स्थान के नाम सारे व्यक्तिवाचक में। क्यों? पानीपत को 15-20 को नहीं दुनिया। गुरुजी पानीपत तो हमारा नाम होना, उस पानीपत की विशेषता, इस पानीपत की विशेषता अलग अलग होगी। जयपुरी हमारे चूरूम भी है, मतलब वो जयपुर वाली विशेषता है। जयपुरी बिट्टी बिट्टी चौड़ी सड़का है, गेट है कौन नहीं। तो अलग क्षेत्र के नाम 2 हो तो भी वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जानवरों के नाम, या कोई घरे गंडकड़ो है थारे टोमी नाम कटा रखे है, स्टेपी नाम कटा रखे है, तो की नाम कटा रहे सारी क्या मा जाओ? इंग मा जाओ। के नाम हो करे? टोमी। और के नाम हो रहे हैं बेरोकन के ना गंडकड़ा नाम लोग आजकल टावरा सा नाम कटा। चलो समझ में आएगी, समझ में आएगी। सर आप जो पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? सर एक बार फिर इस राज्यसभा में खेला गया है। क्या खेले गए राज्यसभा में? क्या खेले गए हैं? के अच्छा, क्या खेले गए? आज फिर हार गया क्या है? युधिष्ठिर फिर से हारा है शकुनी के पास से। कोई बात नहीं, हम नो टेंशन हो, क्या आप पेपर देखे आओ आराम से, चिंता करने से। दौड़ता है बहुत शब्द है, क्या बहुत शब्द है? बहुत शब्द मतलब बहुत तेज दौड़ता है, तो कहाँ गलत है? सही है, विशेषण में आएगा, ये तो प्रय विशेषण है। चल बात समझ में आई? ठीक है गुरुजी, आगे समझ, आगे चलो। कई बार टाबरू व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाए। चलो देखो क्या हो जाए, यही चीज मैन है। प्रश्न आएगा तो यहां से आएगा, प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। अब एक चीज देखो, व्यक्ति के वे एक वे, बस आई दिमाग में रखनी। कई बार एक व्यक्ति भी जातिवाचक संज्ञा बन जाए। क्यों? जाति की विशेषता क्या बताई? जाति अनेक है, व्यक्ति एक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बता मुना हरीश चंद्र है जकी,
कौन सी संज्ञा? थे को हरिश्चंद्र एक ही है, इसका मतलब हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सियानी बात बोली भाई। मैं कहती हूं कि सीता की थे को गुरु जी सीता एक ही है, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सियानी बात करी है मुना तू। फिर मैं कहूंगा बता मुना विभीषण की है, गुरुजी विभीषण तो एक ही हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं कहूंगा मुनिया कुंभकर्ण में कौन सी संज्ञा है? कुंभकर्ण। थे को गुरुजी कुंभकर्ण, भाई जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सियानी बात है, सीधा दे दे तो है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेगा और नियम वही रखना है। अगर घूम फिर के एक चीज पे आते हो व्यक्तिवाचक, घूम फिर के अनेकों पे चले जाते हो जातिवाचक। देखो वो कह रहा है कि आज के जमाने में हरिश्चंद्र नहीं मिलते। यहां वो बात कर रहा है कि जो कई बार कुछ ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए कि उनमें एक अलग विशेषता थी, इस वजह से वो इस दुनिया में फेमस हो गई। हरिश्चंद्र का ज्यादा हरिश्चंद्र नाम, इसका मतलब हरिश्चंद्र सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। उसके जैसी विशेषता रखने वाले अगर अनेक लोग हो गए तो वहां जातिवाचक हो जाएगी। वो पूछेगा कि आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है या हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है, तो मुनोथान व्यक्तिवाचक कौन करनी, जातिवाचक कर गया, यानी मरवा देगा थे 2 स्टार लागने विद कौन रहेगी नहीं। फिर आज भी देश में सती और सावित्री घर घर में रहती है। फिर पूछेगा सती सावित्री में कौन सी, तो सती सावित्री मतलब जो सावित्री में विशेषता थी, जो सती में विशेषता थी, जो पतिव्रता नारी थी, सब नारियों का जिक्र हो रहा है। यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। विभीषण घर के भेदी के लिए जाना जाता है, हमें विभीषणों से बचना चाहिए। यानी बात सीधी सी है कि अगर कोई शब्द बहुवचन में प्रयोग हो गया, आदर सूचक शब्दों को छोड़ के बहुवचन में अगर प्रयोग हो गया, तो बहुवचन का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब जाति। हाँ आजकल छोरो कुंभकर्ण बन रहा हो सगड़ा, इसका मतलब कुंभकर्ण मतलब पूरा ही दिन निंद्रा ही मारते रहे, तो बिंग विशेषता रखना, अनेक लोगों का जिक्र हो गया। यहाँ कुंभकर्ण क्या है? जातिवाचक है। बस यही ध्यान रखनी है, मेन चीज तो आई ही टावरो, बाकी मन बेरो को नहीं। हाँ जी बात पल्ले पड़ी के थारे पहले तो आप तो पानी पियोगा आगे, कौन पियो तो मैं पी लूँ, ठीक है। हाँ ताबीज किन्ने ताबीज दिखे तुमने देखिए आप किन्नू दिखे ए ध्यान दे, बोर्ड पर क्या लिखे वो दे ले। हाँ चलो नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट जो दूसरी कौन सी संज्ञा डाबरो? दूसरी जाति के बाद व्यक्तिवाचक के बाद में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। सिर्फ समझना है आपको, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है दिमाग के ऊपर। हूं बता रही हूं इतनो समझ के करिए, ये एग्जाम में प्रश्न थारो गलत को नहीं होगो। यानी किसी जाति का बोध हो वो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। यानी टाबरो मनुष्य एक जाति है, इनमें सगड़ा रड़ा मड़ा सगड़ा मनुष्य आ जाए, हरामी मनुष्य भी आ जाए, समझदार मनुष्य भी आ जाए, ईमानदार मनुष्य भी आ जाते, सारे आ जाते हैं। नर को मतलब इनमें सगड़ा नर आ गया, आपा नर और मादा की एक जाति है। नदी एक जाति, इसमें सह नदी आ गई, लंबी चौड़ी ओछी जो भी है वो सारी नदी आ गई। यानी किसी वस्तु का नाम जाति में आएगा। जैसे ये पेन, ये एक जाति है, लेकिन ये कौन सी कंपनी का है? पेंटोनिक। अगर पेंटोनिक नाम लिया जाए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वरना पेन में सारे पेन आ गए, जैसे हम सेलो यूज करते थे, रेनोल्ड यूज करते थे, वो सारे पेन आ गए उसमें। जब सारे आ जाए, सीधा पेन अगर दे वो वस्तुओं के नाम सीधा पेन दे तो क्या है? पेन में अनेक पेन है, रेनोल्ड का है, ये है वो है, और यहां रेनोल्ड नाम दे तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी का पद जैसे गुरु, गुरु में सारा गुरु आ गया, बढ़िया पढ़ाना रहा, घटिया पढ़ाना, ललकार के पढ़ाना रहा, रोगे पढ़ाना रहा, मार के पढ़ाना रहा, सुधा सुधा पढ़ाना रहा, सह गुरु आ गया एक मां, तो गुरु क्या हो गया फिर? यानी किसी का पद हो, गुरु हो, शिक्षक हो, थानेदार हो, कुछ भी हो, वो सारी एक जाति है। क्या थानेदार इनमें सह थानेदार आ गया, ईमानदार थानेदार, बेईमान थानेदार, सर आ गया इनके अंदर, तो थानेदार की होगी एक जाति होगी। तो शिक्षक एक जाति है टाबरो। यानी ये सारी चीज में आएंगी जाति। शारीरिक अंग, हाथ पैर वगैरह भी एक तरीके जातिवाचक। संबंधवाचक शब्द सीधा अगर माता पिता संबंधवाचक शब्द अगर सीधा नाम ले लिया नहीं तो ये भी जाति। किसी स्थान का नाम जैसे विद्यालय, विद्यालय में सारा विद्यालय आ गया, 8वीं वाला 10वीं वाला वो सारे, जब सारे आ जाए ना वहां जातिवाचक। पशु पक्षियों के नाम गा, अब देखो गा
गा जो है ना वो जातिवाचक, क्यों? गा के अंदर पार्ट बनते हैं, थार पार्क जो भैंस, सीधो नाम ले लेना, भैंस एक जाति है, भैंस के अंदर फिर मुर्रा भैंस है और भैंस है, कौन सी भैंसा आप पढ़ी नस्ला पे। बैल, बैल में सारो बैल ही आवे, होशियार बैल भी आवे, सुंदर बैल भी आवे, कोजो बैल भी आवे, यानी ये क्या है? जाति है। ज्वालामुखी, भूकंप, ये भी क्या हो जाएंगे? जाति, क्योंकि स्पेशल भूकंप का नाम लिया जाए, स्पेशल ज्वालामुखी कोटोपेक्सी का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक है। कि बात पल्ले पड़ी कि थार है। आम कौन सी संज्ञा है? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। इन्हें टाबरियों के कह रहे पहले मांग मो कष्ट काटती हूँ कि कहो सर ग्राम सेवक की कोचिंग कद खुलेगी? तो मुना आप जिसको भी अब कोचिंग करनी है, एसआई के पेपर के बाद सेमिनार रखेंगे स्पेशल ग्राम सेवक का, उसमें आ जाना। अभी एसआई के बाद में बड़ा सेमिनार रखेंगे, ठीक है। और जी एसएसजीडी का कोर्स ले रखा है, उसमें आपसे ही पहली बार हिंदी पढ़ी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। मैम कल राजस्थान एसआई का पेपर है। मैम पेपर है? मैमू क्या पेपर है? मोहब्बत में नहीं है, गुरुकुल में हॉस्टल बन गया क्या? सर गुरुकुल में हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल आप अपने हिसाब से ले लो, बहुत है, मिल जाएंगे, क्यों चिंता करें। सर कल राजस्थान का पेपर है, बहुत बधाई हो, सबका ही है। बताओ ठाकुरों, घर घर में रावण रहते हैं, इतने में राम कहां से लाऊं? बिल्कुल, घर घर में रावण, रावण जैसी विशेषता, इसका जाति हो गई, सीधा रावण पूछ लेना तो एक व्यक्तिवाचक है। बस यही तो मैं समझाना चाह रही हूं बेटी का बाप को, है। चलो अब मैं कुछ और तरीके बता रहा हूं आपको कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कुछ अंतर बता रहा हूं आपको। प्रश्न नहीं आएगा यहां से, लेकिन दिमाग खोलने के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक दिन समाप्त होगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा नहीं रहेगी, जबकि जातिवाचक संज्ञा हमेशा रहेगी। सर उदाहरण बताइए। जातिवाचक, मैं क्या हूं? जैसे मेरा नाम सुभाष है, मैं क्या हूं? मैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं। मेरी जाति है मनुष्य। क्या मनुष्य जाति कभी समाप्त होगी? कभी नहीं हो सकती। मैं एक दिन समाप्त होऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक दिन जरूर समाप्त होगी, जातिवाचक संज्ञाएं समाप्त कभी नहीं होगी। जैसे सरस्वती नदी क्या थी? सर सरस्वती तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या नदियां समाप्त हो जाएगी? सर नदियां तो नहीं होगी, लेकिन सरस्वती तो लुप्त हो गई ना। यानी जातिवाचक संज्ञा कभी लुप्त नहीं होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त होगी। जातिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञाओं को नहीं बदला जा सकता। सर कैसे? अभी आपके योगी सरकार में योगी ने बहुत सारे शहरों के नाम बदले। वो शहर क्या थी? शहर जातिवाचक थी, लेकिन उन्होंने जिन जिन शहरों के नाम बदले, जैसे गुड़गांव का गुड़गांव हो गया, वो तो हरियाणा सरकार ने बदला था, और योगी सरकार ने जो बदले, यानी नाम बदला किसका? किसी भी शहर, जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद क्या है? व्यक्तिवाचक, इसका नाम बदल सकते हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कल से शहर को नदी कहा जाए, कल से मनुष्य को बंदर कहा जाए? ना, मनुष्य एक जाति, इसका नाम नहीं बदल सकते। जैसे अजमेर विश्वविद्यालय का नाम पृथ्वीराज चौहान विश्वविद्यालय कर दिया, मान लो, वो विश्वविद्यालय क्या था? व्यक्ति था। जबकि कभी ऐसा सुना है कि आज के बाद में विश्वविद्यालय को सिनेमा कहा जाए? नहीं। यानी जातिवाचक संज्ञा, मैं भी तो कह सकता हूं कि कल से मुझे इस नाम से पुकारा जाए। कई बार अखबार में आता है ना, मैं फलान सिंह मनो नाम सुनो को लागे, कल मन ही नाम उपकारे जाए। क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि कल से मनुष्य को यह पुकारा जाए? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कल से मुझे इस नाम से पुकारा जाए। समझे क्या बात को? दूसरी बात, कुछ शब्दों को छोड़ दें, अगर तत्सम शब्दों को, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी अर्थ नहीं निकलता, जातिवाचक संज्ञा का हमेशा अर्थ निकलता है। कैसे? जैसे किसी का नाम अगर है, जैसे मेरा नाम सुभाष है, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं अच्छा बोलूं। जिसका नाम सुभाष हो, यानी जो अच्छा बोलने वाला, सु का मतलब अच्छा, भाष मतलब बोलना, तो जरूरी है क्या जिसका नाम सुभाष हो वो अच्छा बोलता है? भाई जी गाड़ काटा कई बार, ये व्यक्तिवाचक है? लेकिन जैसे किसी का नाम मोहन है, तो जरूरी है क्या वो सबको मोहित करता है इसलिए उसका नाम मोहन है? हो ही नहीं सकता। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जरूरी नहीं है कि उसके अर्थ निकले, जातिवाचक संज्ञा के हमेशा अर्थ निकलेगी। जैसे जल है तो वो शीतल है, उसकी ये विशेषता है कि वो शीतल ही रहेगा, भले कौन सा ही जल पकड़ के ले आओ आप। आग जो है वो उसमें उष्णता रहेगी, उसकी विशेषता है। यानी जातिवाचक संज्ञा का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ जरूर निकलता है।
जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कीमी गौर निकले। समझा गए थे इतनी बात ने, इतनी बात ताबरो थारे पल्ले पड़ी गई। चलो व्यक्तिवाचक जातिवाचक हमने पढ़ ली। संज्ञा के मूल 3 भेद वैसे 5 है, तो एक जो अलग था उसका नाम था द्रव्यवाचक। अब नाम ये ध्यान रखना, यहां द्रव्य है, एक तो होता है द्रव्य, एक होता है टाबरो द्रव्य। जैसे वन होता है और वन्य होता है। हम पढ़ते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य नहीं पढ़ते। क्यों? वन्य के अंदर सारे वन आ जाएंगे, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आ जाएंगे, जबकि वन के अंदर ओनली फॉर पेड़ पौधे आएंगे, इसमें पशु वगैरह भी आएंगे। वैसे ही द्रव्य के अंदर तो ओनली लिक्विड आता है, जबकि द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस, एक प्लाज्मा भी होती है चौथी। तो द्रव्य के अंदर तीनों पदार्थ आएंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। ये संज्ञा कौन सी है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और हमेशा ही द्रव्यवाचक संज्ञा नापी या तोली जाती है। जो संज्ञाएं नापी या तोली जाए, नापी या तोली जाए, वो किस में आएगी? वो द्रव्यवाचक में आएगी। ठोस, द्रव्य, गैस है तीनों के। द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा ढेर के रूप में नापी जाती है, अगणनीय होती है, गिनी नहीं जा सकती। पानी का कण गिनोगा कि हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, लोहा का कण गिनोगा कि सोना गिनोगा, पितला गिनोगा, चांदी का गिनोगा कि अगणनीय होती है। वैसे ही ढेर के रूप में ज्यादातर नापी जाती है। तेल है, घी है, पानी है, दूध है, दही है, जो भी है। एक चीज ध्यान रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आती है। अकबर में कौन सी संज्ञा? अरे अकबर एक व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष होने का मतलब क्या होगा? व्यक्ति विशेष होने का मतलब ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब जैसे महाराणा प्रताप है, एक व्यक्ति थी, व्यक्तिवाचक है। मैं ये कहूं ना कि तुम तो यार महाराणा प्रताप की तरह वीर हो, आज तो देश में लोग महाराणा प्रताप की तरह वीर है। यहां पर महाराणा प्रताप की विशेषता रखने वाले और लोग आ गए, तो वहां जातिवाचक हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट समझना जरूरी है आपको। समझे क्या बात को? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आएगी। कभी यहां सुनेंगे लोहो, क्यों? क्योंकि लोहा लोहा ही होता है, लोहो कभी नहीं होता, क्योंकि ये एक वचन में प्रयुक्त होती है, बहुवचन में नहीं होती। सोनो, पीतलो, अरे क्या वो पीतलो, पितली वे। नीलगाय, नीलगाय एक स्पेशल गाय का जिक्र हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक है। थारी की तो बताऊं, समझ गए द्रव्यवाचक? ठीक है। अगला क्या था? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदाय कह सकते हैं। समूह है या समुदायवाचक एक ही बात है। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ग्रुप में होती, यानी ग्रुप को प्रदर्शित करे। जैसे यहां एक परिवार रहता है, जैसे जी मान लो एक पुलिस आरो जा रही है, तो थे कद्दी कौन बोली कि पुलिस जा रही है, एक फौजी जा रही है। जी हाँ, थारा आगे थे यहाँ को आगे भाई जी फौज जान लाग रही है। फौज में तो 15, 20, 50 फौजी होगा, एक लो फौजी जा भी दिया कौन कही, जब भाई जी फौज जान लाग रही है। थे एकला जाओ जदा कौन कही, जब परिवार जा रही है। थार सागा पूरी फैमिली वेगिनी जब बोली जाओ बिन परिवार, तो परिवार शब्द एक ग्रुप को दर्शित करता है। वो संज्ञाएं सर्व, ये है जातिवाचक के भेद। परिवार है, संघ है, संघ में कोई एक आधो आदमी को नहीं है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारा लोग हुए, यानी समूह होता है। और जैसे बात करें पुलिस, पुलिस एक समूह को प्रदर्शित करती है। दल है, सभा हो रही है, सभा में कोई एक जनों भिड़ोगे और मां को आगे सभा हो रही है भाई। भीड़ 4 जना जदा कह देंगे भीड़ आई है। भीड़ क्या है? समूह को। जुलूस निकल रहा है, मैं जहां 5 जना जाओ थे कह दिया जुलूस, जुलूस में बहुत लोग भाई, एक समूह को। आज हम दरबार लगाएंगे। दरबार क्या है? दरबार एक समूह। आग कोई 4 जना आता ही मैं कह दूं मार, तो दरबार सोच रही है। मंडली, मंडली में कई लोग हुए। ढेर, श्रृंखला, दर्जन, टोली, ये सारे शब्द क्या है? ये समूहवाचक शब्द है। बात पल्ले पड़ेगी। झुंड है, टोली है, ऐ सारा क्या प्रदर्शित करे? ऐ समूह ने प्रदर्शित करे। ये समूहवाचक संज्ञा है। अब टाबरो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाए कभी विषय, लेकिन कई बार इसी सिचुएशन आवे कि जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक हो जाए, यानी संज्ञा जातिवाचक। जहां मैं लिखूं, जहां सीधो कह दूं कि महात्मा, महात्मा एक जाति है, सारा महात्मा आओगा वहां, ठीक है। जी हाँ, पंडित एक जाति है, सारा ही पंडित आ गया वहां, कोई स्पेशल पंडित को जिक्र तो कौन हो। जी हाँ, नेता एक जाति है, नेता में सगला जाति आ गया। आरामी नेता आ गया, सुधा नेता आ गया, थारा ऐसा ही आगे एग्जाम से खिसकान ने जगह सहयोग करे, बह नेता भी आ गया, पेपर आउट कराओ, बह नेता भी आ गया, से आ गया वहां। ये एक जाति है। लेकिन कई बार इसको हम व्यक्तिवाचक, यानी कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है।
संज्ञा महात्मा जाति है, लेकिन मैं कहूं कि देश को महात्मा गांधी ने आजाद करवाया। यहां स्पेशल एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक होगी। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब जिक्र स्पेशल एक का हो रहा है, नेहरू जी का, तो यहां जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक हो गया। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो स्पेशल एक नेता का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब एक पे जाते ही व्यक्तिवाचक, जबकि ये पहले क्या थे, जातिवाचक। क्या है यार, कितना इजी, क्या इतना इजी भी कोई हो सकता है कुछ इससे इजी? और क्या होगा? हाँ, ऐसा ही एग्जाम देने जा रही हूं, बस मैं वीडियो देख रही हूं, आशीर्वाद दे, मैं आशीर्वाद तो देती हूं, लेकिन कुछ लोग आगे आदत में थे, वीडियो देख रहे हम था सार लोग इनकी कह गो जरूर इकन ना पढ़ो, इकन पढ़िया को नहीं है, तो बिना पूछ लियो कि की कन पढ़िया हुए। हाँ देख लिया था मन लागे किन तो कहे पक्को। हाँ इसा बहुत सर राज्य है, तो टाबर बता दे गुरु जी थारा वीडियो देखता हुआ नहीं जब आ बोलेगा तो भाई ज्ञानी महात्मा थाना बताओ बोलियो कौन बोलियो। जब मनवेर लगभग आज सफर में हो, सफर में थे, वीडियो देख रहे हो, बेस्ट ऑफ लखर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बताइए बोला कि नहीं बोला पास वाले ने? नहीं बोला तो एक बार उसको दिखाओ, बाजी वीडियो दे भाई जी कन्फर्म बोलो, थारी टांग तले के निकल जाओ, नहीं बोले तो बताओ, बिना भी पूछ लिया कि बेटा बताओ 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 बताओ। बताओ कोई बोलियो, कौन बोलियो? नहीं बोलियो तो यारो फिर मां भी बता दी बोलियो जो गट्ठे को उसके आलियो। हाँ देखो दे, हाँ बोलिया, ऐ देखो कि मन मेरे पड़े नहीं, सही बात है सर जी, आलियो बोलो बोलिया, हाँ बोलिया, ये देखो ये सर्वेक्षण है, हम खुद जानते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। और देखो कितना हंस रहे है। आदत तो है, मनुष्य जाति ऐसी है, लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि तुम उनसे आगे बढ़ो। जलन होती है मुझे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, सामने आते ही राम रुमी करे, पीछे देखो अब आत थाने सार लो बोल ही बोलो, एक पढ़िया को नहीं वे, तो भाई की कन पढ़िया में बिंगो नाम पूछ लियो, बिंगा वीडियो देख लियो। आजकल तो टेंशन लेने की जरूरत है ही को नहीं, एक पढ़िया को नहीं, बीकन पढ़िया होगा। सर जी हाँ कह दियोगे, शाबाश, मजा आ रहा है ना? हाँ वाह रे वाह, क्यों सी बानो, मतलब जलन देखो कितनी है, जलन क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, हैं? दादी बोल रहे, दादी तो कौन बोल रहे, देख बोल रहे तो हो रही है, गणा ही बोल रहा है, देखो उनको जलन है और कुछ नहीं है। ये एक अंदरूनी ऐसी जलन है जिसको मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता। भाई आप हिंदी का कल ऐसा का पेपर देख के आना, फिर मैं बताऊंगा कितने आए क्या आए, देख लेना कितने आए, लेकिन बोलते हैं जलन है, सारा खातर मेरे खातर स्पेशल बोला और किसी के लिए नहीं बोलते। ये आपकी चरमोत्कर्ष स्थिति है। जिस दिन आप अध्यापक बनो, बहुत अच्छे अध्यापक बनो, लोग ये कहने लगे बीकन क्या पढ़ रहा है कौन नहीं, समझ लेना आप चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंच चुके हो, ये अंतिम स्टेज है आपकी, इससे आगे और ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, मुझे तो पता है कौन क्या बोलता है, मजो आगे के तन। कल पेपर दे के आना और मुझसे ऐसा ही कि जो पढ़ी है ना देख लेना भैया, पता चल जाएगा आपको। हाँ और इतने सालों से 8-10 साल से लगे हुए, पिछली एसआई में जो देख के आए थे उन्हें सब पता है कि मैंने जो करवा रखा था उसमें से क्या आया क्या नहीं आया। चलो बढ़िया है, चलता रहना चाहिए। हाँ आम क्या है? आम एक जाति है और इन अंदर आम का पार्ट है लंगड़ा आम, बनारसी आम, बे आम, वो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है कि चलो मुस्कुराया करो, ऐसा कोई बोले तब मुस्कुराया करो। तुम्हें मेरी मैं हर बात बता सकता हूं मेरे लिए कौन क्या बोलता है, कहां क्या बोलता है, क्या बोलेगा, एक एक चीज का पता है, लगे अपने क्या है। चलो करे शुरू। भाववाचक बता दूं, भाववाचक बता दूं क्या? लो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया पेपर देख के आओ, फिर सेमिनार करेंगे उसमें आ जाना, बढ़िया अच्छी तैयारी कराएंगे, शानदार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। 1100 रुपये में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आपकी। जब तक रहेंगे जलने वाले जलते रहे और हम यूं ही आगे हमारा कारवां बढ़ता रहा। अब देख लो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार सा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के व्यापार भाव के वे, मैं बहुत भावुक आदमी हूं, या कई बार कहीं मैं बहुत इमोशनली आदमी हूं,
कुछ लोग इमोशनली होते हैं, ये उन्हें पता है कि ये दगा करेगा, फिर भी वो लोग विश्वास कर लेते हैं, बड़े इमोशनली लोग होते हैं। और कुछ लोग ईशा भाई जी काटे डे पर पेशाब कौन करे, तो अलग अलग पर कुछ लोग बड़े इमोशनली होते हैं। यानी भाव का मतलब भाव अंदर छुपे होते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते। यानी वो संज्ञाएं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता, आप देख नहीं सकते। आप मित्र को देख सकते हो, मित्र एक जाति है, लेकिन क्या मित्र के अंदर छुपी आप मित्रता देख सकते हो? क्या नाप सकते हो? क्या तोल सकते हो? कोई सुंदर है, सुंदर को आप देख सकते हो, सुंदरता ये एक भाव है भाई साहब। बचपन ये महसूस करने की चीज है। बचपन उसके बुढ़ापे में छांटियों मार ले आदि बचपन की सी हरकता कर ला जाए, तो बचपना तो एक महसूस करने की चीज है। चिकनाहट यानी ये एक तरीके का भाव है जिसे नापा तोला न जा सके। भलाई, भले आदमी को देख सकते हो, भलाई को नहीं देख सकते। बुरे आदमी को देख सकते हो, बुराई को नहीं देख सकते। बुढ़ापा एक महसूस करने की चीज है। प्रेम एक महसूस करने की चीज है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये महसूस करने की चीज है। आप ऐसे नहीं बोल सकते गुरुजी थे कितो प्रेम करो, थारो प्रेम काट दो और मैं काल तुला आगे ले आऊंगा, कितोक थे करो। तो प्रेम, बुढ़ापा, बिखराव यानी वो चीजें जो इमोशनली हो, जो महसूस की जाती है, वो भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञाओं की लगभग एक तो बिना प्रत्यय वाली होती है, जैसे प्रेम कोई प्रत्यय नहीं लगा, भाववाचक। प्रेम है, सुख है, दुख है, क्रोध है, मोह है, प्यार है, ईर्ष्या है, रोग है, शोक है, ये सीधे की सीधी है। कुछ ऐसी होती है जो प्रत्यय से निर्मित होती है, लगभग जैसे बच्चा से। अब मैं आपको बताऊं, आपको फंसाएगा तो बस यही फंसाएगा, यही फंसाएगा आपको। अब मैं आपसे देखता हूं, आपको कई बार अगर ऐसा प्रश्न उसने पूछ लिया तो थारी तो हवा टाइट होगी, थारी कहानी खत्म होगी। प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपसे कई बार वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना पूछ लेता है, भाववाचक बनाना पूछ लेता है वो। जैसे मित्र का कहेगा भाववाचक संज्ञा बनाओ, जैसे आपसे कहेगा मर्द का भाववाचक संज्ञा बनाओ। गुरुजी मर्द की भी भाववाचक बने बेटेगा बाप, भगत की भी भाववाचक संज्ञा बनाओ। पूछ ले भाई जी के बेरो पड़े इनको, दास की भाववाचक संज्ञा बनाओ, अठे गड़बड़ हो जाएगी पूरी। कहे ठाकुर की भाववाचक संज्ञा, गुरुजी ठाकुर की भाववाचक, अरे बने युवक की बने। लड़का की भी भाववाचक संज्ञा बना के बता, लड़के की भाववाचक संज्ञा क्या होगी बता। वकील की भाववाचक संज्ञा क्या होगी ले कर। गुरु को भाववाचक क्या होगी, गुरु एक जाति है, भाववाचक क्या होगी। मानव एक जाति है, इसकी भाववाचक क्या होगी बताओ। माता एक जाति है, इसका भाववाचक क्या होगा, चलो बताओ थारो बेरो पड़े। मनुष्य एक जाति है, इसका भाववाचक क्या होगा बताओ। बूढ़ा एक जाति है, इसकी भाववाचक क्या होगी बताओ। थारे आग लगा दू मार्केट में आग। डाकू को भी भाववाचक, डाकू एक जाति है, भाववाचक। नौकर की भी भाववाचक। बट्ठे भाई जी गड़बड़ हो जाए, प्रत्यय लगे शब्द लगभग भाववाचक होते हैं। ब्राह्मण का भी भाववाचक होगा, ब्राह्मणत्व। दानव का भी होगा, दानवता। इन सब शब्दों के भाववाचक बनेंगे, ये जातिवाचक है। यहां गड़बड़ हो जाएगी बस। वकील का वकालत, अरे वाह संदीप वर्मा क्या बात है। मित्र जाति है, मित्रता एक भाववाचक है। मर्द, सब मर्द आ गए इसमें। हाँ, जो बस स्टैंड के पीछे प्रत्येक रविवार जाते हैं वो भी मर्द इसमें शामिल है। लेकिन मर्दानगी ये एक भाव है, मर्द से मर्दानगी। आगे क्या है, भगत है, भक्त है, भक्ति ये भाव है, भक्ति भाव। दास से दासता, ठाकुर, ठाकुर से ठकुराई, ठाकुरी या ठकुराई। युवक से यौवन, वकील से वकालत, लड़का से लड़कपन, लड़कपन बचपन लड़कपन में खोया, जवानी नींद भर के सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे क्या है, गुरु, गुरु से गौरव, ये क्या है, ये एक भाव है। अगर आपको ऐसे पूछ लिया तो भाई साहब हवा ही निकल जाएगी आप है। मानव का मानवता हो जाएगा, कलाकार से कलाकारी हो जाएगा है, डाकू से डकैती हो जाएगा। ये सारे भाव है। ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व हो जाएगा, दानव से दानवत्व हो जाएगा। ये लो, अब बताओ अगर ऐसा पूछ लिया तो समस्या ही। अगर उसने पूछ लिया कि मित्र का भाववाचक क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। वहां सोच समझ के करना, वरना बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, बड़ा आराम से आएगा। क्या समझे कुछ। सर्वनाम को हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल पेपर दे के आओ, कल पेपर सोल्व करवाएंगे आपका। बेस्ट ऑफ लक सबको, सबको बेस्ट ऑफ लक। याद रह जाएगा क्या है,
बहुत बढ़िया तरीके से करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और बताइए, कुछ पूछना है? हैं? थानेदार बनने जा रहे हो, अच्छे से पेपर करके आना। वो जो तुम्हें पहचानते नहीं, वो जो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं ना, वही एक दिन बताएंगे कि आप उनसे कहां मिले थे। यही मोटिवेशन है। तो अच्छे से करके आना। सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।